गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हमने क्लास 11th में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखा है, पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और फिर हम चलते हैं डेरिवेटिव के ऊपर। तो जैसे हमने किया था कि आपका एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, जैसे हम मान लेते लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन and C be any point in its domain. एफ एक्स कोई फंक्शन है, C कोई पॉइंट है इसके डोमेन में। तो किसी पॉइंट C पर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हुआ था, क्या हुआ करता, क्या हमने सीखा है। आप फंक्शन एफ एक्स है उसको आप y भी लिख सकते हैं, तो इसके फंक्शन इसके डेरिवेटिव को आप dy बाय dx भी लिख सकते हो, d ऑफ x एफ एक्स भी लिख सकते हो, डेरिवेटिव को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसके डेरिवेटिव को आप f डैश x भी लिख सकते हो। क्या भी लिख सकते हो, f डैश x भी लिख सकते हो। अब हमें पॉइंट C पर निकालना है, तो हमारा डेरिवेटिव f डैश C हो जाएगा। क्या होगा, लिमिट x टाइम्स टू C एफ एक्स माइनस एफ ए, C पर कर रहे हैं तो यहाँ C हो जाएगा अपॉन x माइनस C। ये किसी भी फंक्शन का आपका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का क्या होता है, डेरिवेटिव हमने इस प्रकार प्राप्त किया है। तो अब यानी हम इस लिमिट को सोल्व कर देंगे। लिमिट ही है ना आपकी, ये आपकी क्या है, एक लिमिट है। अगर हम इस लिमिट को सोल्व करते हैं तो हमारा उस फंक्शन का पॉइंट सी पर क्या आ जाता है, डेरिवेटिव। अब जैसे एक लिमिट है, और लिमिट कब एग्जिस्ट होती है, जब वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो तभी एग्जिस्ट होती है। तो अब ये अगर डेरिवेटिव की लिमिट ही है, अब ये डेरिवेबल कब होगा फंक्शन, यदि आप ऐसा कहें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन क्या होगा, डेरिवेबल होगा। अब यहां से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पॉइंट सी है आपका, यहाँ पॉइंट सी है जैसे आपका, तो इसके लेफ्ट में फाइंड आउट करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, इसके राइट में फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार जैसे हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें सी के ऊपर, तो आप पुट करते हैं x को c प्लस एच, यानी x का जो मान है c से थोड़ा सा अधिक होगा ना, c पर अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल। आप ऐसा कह सकते हैं यदि x c को अप्रोच करता है तो h किसे अप्रोच करेगा, 0 को। तो आप ऐसा लिख सकते हैं f डैश c क्या होगा, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख सकते हो आप, लिमिट h टाइम टू 0 हो जाएगा। h टाइम्स टू क्या हो जाएगा, 0। सारे को यदि हम h में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फंक्शन आपका एफ एक्स था, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, c प्लस एच। तो यहाँ c प्लस एच हो जाएगा, यहाँ एफ सी ही रहेगा, और अपॉन में x की जगह c प्लस एच माइनस सी रखेंगे, तो क्या बनेगा, लिमिट h टाइम्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो आप कह ही सकते हैं ये भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, इस रूप में भी हमने पाया है ना। अब डेरिवेबल होगा तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव आपके इक्वल ही होंगे, यानी जैसे आपका पॉइंट सी है, सी से इधर सी माइनस एच पे चेक करेंगे ना, तो यहाँ सी माइनस एच हो जाएगा, और डेरिवेबल है तो वो इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हैं ये किसी फंक्शन का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो ये अगर हम इसके का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझें तो हमारा क्या रहेगा, जैसे हमने अभी पाया कि किसी भी फंक्शन का ये क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। यहाँ लिख लेते हैं हम एक बार। तो हमने अभी तक ये देखा कि किसी फंक्शन का किसी पॉइंट के ऊपर ये डेरिवेटिव होता है। तो अब यदि मान लिया आपका कोई फंक्शन एफ एक्स है और आप उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं,
हम उस फंक्शन का क्या ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मान लिया ये आपका कर्व है, यहाँ पॉइंट क्या है आपका, सी पॉइंट है, ये पॉइंट आपका सी है, यहाँ से ये मान लिया ये पॉइंट आपका पी है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो सी और एक्स सी होंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट पी है तो एक्स जो ये डिस्टेंस आपका सी होगा और ये जो डिस्टेंस है आपका क्या होगा, सी पर फंक्शन की वैल्यू होगी ना, और एफ एक्स फंक्शन है तो सी पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ सी होगी, एट आप कहें सी, एट एक्स इक्वल टू सी फंक्शन की वैल्यू एफ सी होगी। तो एक्स और वाई यानी वाई का मान आपका एफ सी होगा, ये होगा। और मान लिया कि आप इंक्रीमेंट करते हैं x में भी h की और y में भी h की इंक्रीमेंट करते हैं, मान लिया ये h की इंक्रीमेंट करते हैं, यहाँ आ जाते हैं, ये h डिस्टेंस ले लेते हैं आप और ये पॉइंट यहाँ आ जाता है। तो जो ये पॉइंट है मान लिया क्यू है ये, तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, h डिस्टेंस लिया है आपने तो c ये था, h ये हो जाएगा तो आपका x यहाँ c प्लस h हो जाएगा, यानी सारा डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, c प्लस h, और फंक्शन की वैल्यू c प्लस h पर क्या होगी, f c प्लस h होगी, ये पॉइंट होगा। यानी एट x इक्वल टू c प्लस h पर एफ एक्स की वैल्यू c प्लस h ही होगी ना, फंक्शन की वैल्यू y का मान ये होगा। अब यदि हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएं तो ये कोड बनेगी, ये क्या बनेगी, कोड, पी क्यू कोड हुई आपकी। अगर मैं देखें हम यहाँ स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ पी क्यू, आपको पता है स्लोप आपने सीखा है क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप होता है। तो देखो y2 ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो क्या होगा f c प्लस h y2 माइनस y1 क्या है fc अपॉन x2 माइनस x1 क्या है आपका c प्लस h माइनस x1c, तो ये क्या बना आपका f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h, ये हुआ। अब देखें आप, यदि हम कहें कि जो ये h डिस्टेंस है ये कम होता बिल्कुल c के पास आ जाए, यानी h इसको अप्रोच करने लग जाए, जीरो को अप्रोच करने लग जाए, ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाए तो जीरो को ही अप्रोच करेगा ना। जब ये डिस्टेंस जीरो को अप्रोच करेगा तो ये पॉइंट यहाँ से जैसे ये लाइन यहाँ आएगी, कम होगा, फिर जैसे थोड़ा सा और कम होगा, फिर जैसे थोड़ा सा और कम होगा, फिर जैसे थोड़ा सा और कम होगा, और फिर जैसे थोड़ा सा और कम होगा, लगभग फिर जैसे मान लिया इसके ऊपर आ जाए तो पी और क्यू लगभग यहाँ हो जाएंगे, और जो ये लाइन है आपकी ऐसे बन जाएगी, जो कोड पी क्यू है इस पॉइंट पर ऐसे हो जाएगी, और हम कह पाएंगे कि ये उसका क्या है, स्लोप है। कब, जब आपका डिस्टेंस h, स्लोप निकाला है ना, तो स्लोप कब बनेगा, जब h किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि स्लोप ये तब बनेगा जब आपका h किसको अप्रोच करता है, जीरो, जब आपका जो डिस्टेंस है वो किसको अप्रोच करता है, जीरो को। तो आप कह सकते हैं, और यही क्या है आपका, यही वैल्यू क्या है आपकी, आपका डेरिवेटिव है, यही तो आपका डेरिवेटिव है, और यही हमारा क्या है, स्लोप है। तो आप कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली किसी भी फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो उस कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट के स्लोप को। अब वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, मान लीजिए पॉइंट सी पर स्लोप हुआ, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर वो स्लोप आपका हो सकता है। तो इस प्रकार आप कह पाएंगे कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो उस पॉइंट पर उस कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यही तो आपका डेरिवेटिव है। तो ज्योमेट्रिकली हमने पाया कि यह क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है जी। अब जैसे हमने आगे बढ़ेंगे थोड़ा, सीखा है कि हम फंक्शंस का डेरिवेटिव किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, ये तो था आपका, इस रूल से फाइंड आउट करते हैं। वो रूल लगने के बाद हमारे जो डेरिवेटिव आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं वो देखते हैं, क्या क्या होते हैं, हमने क्या क्या सीखा है। जैसे हमने अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एक्स की पावर n है,
इस प्रकार ये वेरिएबल है, n क्या है आपका कांस्टेंट। अगर इस प्रकार का हमारा कोई फंक्शन होता है तो हमने उसका डेरिवेटिव कैसे किया है, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y को आप dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं अगर ये y में है तो, या आप अगर fx में है तो आप इसको f डैश x भी लिख सकते हैं। और होता कैसे है, ये पावर आगे आती है आपकी और जो वेरिएबल उसमें से आपका पावर एक कम होती है इंटू डी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ जो पावर के अंदर है आप उसका करते हैं ये, और ये क्या हो पाता है आपका n x n माइनस वन, और x का डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट होता है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आपको पता है कि ये आपका डेरिवेटिव ये होता था। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होता है उस, यानी कर्व के टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप जो हमने अभी देखा है ज्योमेट्रिकली स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है वो आपका उसका जो ग्राफ यदि आप ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, यानी y इक्वल टू कोई भी आपका fx है तो उस कांस्टेंट है और ये क्या हो कांस्टेंट, तो ग्राफ पैरेलल आएगा किसके, एक्स एक्सिस के। अब कोई भी लाइन यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन ये टेंजेंट की उसका कर्व का, जिस भी कर्व का मान लिया ये कर्व है आपका, ये इसका टेंजेंट है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और यदि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, 0। तो आप कह सकते हैं कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है तो आप कह पाएंगे अकेले कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। इस प्रकार ये है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 5x की पावर n है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहां से यदि आप देखें तो dy बाई डी एक्स, पहले पावर का n आगे 5x रेज टू पावर n माइनस 1, एक पावर घटेगी, ये केवल पावर का हुआ। फिर इनटू करके पावर के अंदर क्या डेरिवेटिव करेंगे, 5x का, यानी आप ऐसा लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 5x n 5x रेज टू पावर n माइनस 1, ये तो ऐसा है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब ये x वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट उसके मल्टीप्लाई में है, तो यदि फंक्शन के वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट हो तो सेम रहता है, केवल किसका डेरिवेटिव होता है, वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ आपका x है और x का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, 1 होगा तो 5 रह जाएगा, तो आप इसको आगे ऐसा लिख सकते हैं 5n 5x की पावर जो है आपकी n माइनस 1। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं इसका डेरिवेटिव होगा। यही फॉर्म आपकी ऐसे भी हो सकती है कि y किस फॉर्म में हो, ax प्लस b रेज टू पावर n की फॉर्म में हो। देन हमारा डेरिवेटिव क्या हुआ था, dy dx पावर ax प्लस b सारी पावर n माइनस 1, ये पहले पावर का हुआ, यहां तक पावर आगे आ जाती है, फिर एक कम हो जाती है पावर ऊपर, इनटू करके डेरिवेटिव होगा आपका किसका, पावर के जो अंदर है, जितना भी अंदर है उसका डेरिवेटिव होगा n ax प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1, ये तो ऐसे कैसे। अब इसका डेरिवेटिव होगा, देखें इनटू तो ये है, ब्रैकेट लग जाएगी क्योंकि आपका प्लस माइनस बीच में है इसके, तो इसका डेरिवेटिव करें, ए कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और x के ही रिस्पेक्ट ये है तो x का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट वो होगा आपका रहेगा प्लस अकेले कांस्टेंट b कांस्टेंट है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 होता है, अकेले कांस्टेंट का हमारा डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार आप इसका लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई में है तो an ax प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1, ये हमने सीखा है पहले, तो इसका डेरिवेटिव आप कह सकते हैं ये होगा। फिर है जैसे आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे, उनका डेरिवेटिव कैसे हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका भी देखते हैं क्या किस प्रकार से हुआ है, कैसे हमने सीखा है। जैसे हम कहें कि f(x) आपका कोई फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं जैसे sin x है, तो आप कह पाए कि डेरिवेटिव ऑफ f(x) f(x) का जो डेरिवेटिव है क्या होगा, sin x का आपने पाया है cos x होगा। अगर आपका फंक्शन f(x) क्या है, cos x है, तो डेरिवेटिव ऑफ
एफ एक्स, इसको आप एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स था होता है, माइनस क्या होता है साइन एक्स, यानी जो सी से शुरू होते हैं, जो आपके फंक्शन किससे शुरू होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू होते हैं, उनका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, उनका डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। फिर जैसे आपका फंक्शन एफ एक्स टेन एक्स है, तो आपने पाया है कि टेन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। फिर जैसे हम देखें एफ एक्स, यदि हमारा कोई फंक्शन है, सेक एक्स ले लेते हैं, जैसे सेक एक्स का डेरिवेटिव देखें हम, एफ डैश एक्स लिखें तो क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, यानी सीकेंट एक्स टेन एक्स आप कह सकते हैं कि उसका डेरिवेटिव होता है। यदि हमारा फंक्शन क्या है, कोसेक एक्स है, और आपको पता है जो सी से शुरू होते हैं उनका डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ है आपका, माइनस कोसेक एक्स कोटेंजेंट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव होता है। यदि आपका फंक्शन कोटेंजेंट एक्स है, ये भी सी से शुरू होता है, तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा, और होगा क्या, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या होते हैं, डेरिवेटिव हमने पीछे सीखा है, प्लस वन में इन सभी को क्या है, सीखा है। ये जो फॉर्मूले हैं ये हमें याद रखने हैं, ये हमें पता भी होने चाहिए कि किसका डेरिवेटिव क्या होता है, इन्हीं को यूज कर हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके, कि आपका जैसे मान लिया y या एफ एक्स ए की पावर x है, अब देखो वहां x की n था, पावर यहाँ भी है, पावर यहाँ भी है, ये और ये अलग हैं, यहाँ वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी, यहाँ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, यहाँ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो आपका मान लिया एफ एक्स फंक्शन है, तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे और x की पावर n माइनस वन, इस प्रकार आपका डेरिवेटिव होता है। बट यदि ऐसा है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका डेरिवेटिव है वो जैसा है पहले तो सेम वैसे का वैसे लिख देंगे आप, सेम एज इट इज, और इनटू log ऑफ a, ये आपका डेरिवेटिव होता है। मान लिया इसी को इस प्रकार लिखा हुआ है, 6 की पावर जो है मान लिया 3x है, इसका आपसे डेरिवेटिव पूछा गया है, तो हम यदि डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू x, लिख दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो एज इट इज, पहले एज इट इज इनटू log ऑफ 6, log यहाँ a की वैल्यू हमारी क्या है 6 है, इनटू, अब देखें यहाँ केवल x था तो x का मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव 1 हो गया था, अब यहाँ x नहीं है, जो इसकी पावर है वो 3x है, हर एक जो भी वैल्यू है सभी का हमें डेरिवेटिव करना होता है, तो 3 यहाँ यानी मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा 3x हो रहता है, तो क्या बनेगा आपका 6 3 की पावर x log ऑफ 6 इंटू 3, ये 6 के 3 में नहीं आएगा मल्टीप्लाई में, ये सारे के मल्टीप्लाई में आएगा 3, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 3 6 की पावर 3x और log ऑफ 6। यानी एक और एग्जांपल लेंगे, यदि हम कहें कि एफ एक्स आपका क्या है, a की पावर 7x है, a की पावर क्या है 7x, तो इसका यदि हम डेरिवेटिव देखें, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो सेम पहले एज जैसा है वैसे का वैसे, log ऑफ a मल्टीप्लाई में जो ये a है, और डेरिवेटिव ऑफ अब क्या रहेगा 7x, तो a की पावर 7x log ऑफ a, तो अब इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में इसका सारे का डेरिवेटिव क्या होगा 7 होगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 a की पावर 7x और log ऑफ a हम कह सकते हैं इसका क्या होगा डेरिवेटिव होगा। तो इस प्रकार एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डेरिवेटिव कह सकते हैं, इस प्रकार होंगे। अब जैसे हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है e की पावर x, e की पावर क्या हो x हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे हम कहें y इक्वल टू e की पावर x है, e की पावर इज टू x है, तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx क्या होगा e की पावर x, सेम जैसा है, इनटू log ऑफ e,
इंटू log ऑफ ई, और log ऑफ ई आपका 1 होता है तो सेम रह जाएगा ई की एक्स क्योंकि log ऑफ ई की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी 1 होगी। अगर इसी प्रकार यहाँ पूछ लिया जाए कि y इक्वल टू ई की पावर 8x है, आप डेरिवेटिव बताइए, तो आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेम जैसा है वैसे का वैसे log ऑफ ई लिख सकते हैं, और log ऑफ ई तो 1 ही होता है, फिर आपका हर एक का होगा ना, तो डेरिवेटिव ऑफ 8x, तो 8x का डेरिवेटिव क्या होगा 8, और e की पावर 8x, और मल्टीप्लाई में ये 1 हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ये इसका क्या होगा डेरिवेटिव होगा। तो इस प्रकार हमने सीखा है। फिर हमने देखा लोगरिथम फंक्शन के डेरिवेटिव क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं। यदि हमारा जैसे हम कहें कि log ऑफ x ऐसा है कि y इक्वल टू log ऑफ x है, तो यदि डिफरेंशिएट करें हम तो dy बाय dx क्या होगा 1/x होगा, जो ये log का आप ये जो है x वो सारा 1 के बटे हो जाता है। यदि कोई और फंक्शन ऐसे है log ऑफ 5x प्लस 3 है मान लिया, तो आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो क्या होगा, log का होगा पहले 1/5x प्लस 3, ये log का हुआ, फिर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ जो इसका x है क्या है 5x प्लस 3, इस प्रकार आप देखेंगे डेरिवेटिव, तो 1/5x प्लस 3 ये डेरिवेटिव हुआ, इनटू में ये 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसका 5 होगा, इसका 0 होगा, प्लस में 0 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 5 ही रहेगा, तो आप लिख सकते हैं 5/5x प्लस 3 इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये डेरिवेटिव्स क्या हैं सीखे हैं। फिर हमने आगे सीखेंगे कि अभी तक हमने सिंगल फंक्शन के ही डेरिवेटिव देखे हैं, कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो डिवीजन में हो, उनका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कोई भी फंक्शन, जैसे मान लिया u v कोई दो फंक्शन x के फंक्शन है, दोनों u और v किसके फंक्शन है x के, वो प्लस में भी हो सकते हैं, वो माइनस में भी हो सकते हैं, वो मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं, और वो डिवीजन में भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम डेरिवेटिव करें तो कैसे करेंगे, जैसे मान लिया फर्स्ट का कोई एग्जांपल लें, जैसे y इक्वल टू x प्लस ये कहे साइन x है, और हमसे कहे कि इसका डेरिवेटिव निकालो, तो आप सीधा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हो जाएगा। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपको पता है 1 होगा, जैसा फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, प्लस आपको पता है साइन x का डेरिवेटिव कोस ऑफ x होता है, और फिर मल्टीप्लाई करके x का 1, तो आप कह सकते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस कोस x। अब सीधा प्लस का साइन लगाएंगे और आप ऐसा कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई होता तो आप सीधा यहाँ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई आ जाता आपका साइन। अगर मान लिया fx या y भी लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई में होते, ये किस में होते मल्टीप्लाई में होते, फिर हम इनका जो डेरिवेटिव है वो किस प्रकार कर सकते हैं, यदि हम देखें तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ तो f डैश x हो जाएगा, और यदि आप इसको y माने तो आप इसको क्या लिख सकते हो dy बाई dx इक्वल। करना कैसे होता है, दो फंक्शन है आपके, यानी दो हैं, दोनों में से यानी पहले एक को सेम रखना होता है, फर्स्ट सेम, नेक्स्ट का मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करेंगे आप, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन सेम एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये होता है रूल, यानी दोनों में से एक फंक्शन सेम रखना होता है, चाहे आप पहले कौन से को भी सेम रख लें, जैसे आपने फर्स्ट फंक्शन सेम रखा, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और ये क्या बनेगा, ये x है और साइन x का डेरिवेटिव आपको पता है कोस x होता है, ये आगे साइन प्लस है, साइन x सेम और मल्टीप्लाई में 1, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई में करेंगे तो यही रहेगा, तो आप कह सकते हैं डेरिवेटिव होगा। तो आप इस प्रकार ऐसा लिख सकते हैं कि यदि आप कोई फंक्शन y u इंटू वी की फॉर्म में है, u भी आपका x का फंक्शन है, v भी आपका x का फंक्शन है, और यदि आपको उसका डेरिवेटिव करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं उसके डेरिवेटिव को dy बाई dx, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव
डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इस प्रकार आप उस रिजल्ट को लिख सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं। ये हमारा मल्टीप्लाई में अगर कोई दो है तो ये रूल रहेगा। अब मल्टीप्लाई में ये दो है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो इसका जनरलाइजेशन हो जाएगा। यानी यदि हम कहें कि आपके u v w तीन है, तो फिर यदि आप इसका और तीनों ही x के फंक्शन हैं, कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई में वो तो सेम ही रहेगा। मल्टीप्लाई में रख के सारे के आप उसका दो बचेंगे, आप डेरिवेटिव कर सकते हो। बट यदि ये तीनों ही वेरिएबल है, x के फंक्शन है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि डेरिवेटिव क्या होगा। अब जैसे यहाँ हमने एक का डेरिवेटिव एक ही का करना है, दो को सेम रखेंगे, करना तीनों का ही पड़ेगा चलते चलते। जैसे हम फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u वी डब्ल्यू सेम प्लस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v एंड w सेम प्लस का साइन बीच में u v सेम और डेरिवेटिव ऑफ w थर्ड फंक्शन। इस प्रकार इसका जनरलाइजेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार चार हो, मान लिया एक और हो, z हो, कोई x का ही फंक्शन हो, तो एक का डेरिवेटिव, फिर नेक्स्ट थ्री सेम प्लस फिर जैसे सेकंड का डेरिवेटिव, फिर ये तीन सेम प्लस फिर जैसे थर्ड का डेरिवेटिव ये थ्री सेम प्लस लास्ट का डेरिवेटिव ये थ्री सेम। इस प्रकार हमें चलते जाना है, इसका जनरलाइजेशन हो जाएगा। ये थी हमारी मल्टीप्लाई में। मान लिया कि आपके डिवीजन में हो, यदि हमारा डिवीजन में है तो हम किस प्रकार करेंगे, इन्हीं का देखते हैं। मान लिया यही ऐसे होता, x अपॉन साइन x होता, डिवीजन में है आपके, तब किस प्रकार आप, और ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो हम डेरिवेटिव किस प्रकार कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे y फंक्शन है आपका, तो y का dy बाय dx विद, अगर y को हम डिफरेंशिएट करें x के, तो dy dx हो जाएगा। अब यहां ये फंक्शन है तो ऐसे करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है नीचे उसका स्क्वायर करेंगे आप, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आप नीचे लिख देंगे। अब ऊपर क्या करना होता है, डिनोमिनेटर सेम और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस का साइन। अब न्यूमरेटर सेम और इसके मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं। इस प्रकार हमें करना होता है। अगर आपका u अपॉन v में है, तब ये बनेगा क्या, नीचे तो हमारा साइन स्क्वायर x बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, साइन स्क्वायर x, साइन x सारे का स्क्वायर, साइन स्क्वायर x लिख सकते हो यहां, साइन x मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव है किसका, x का, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या ही होगा, 1 होगा, मल्टीप्लाई में 1। आगे साइन माइनस का, x सेम और डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x cos x होगा। आप ऐसा लिख सकते हो कि ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव। 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन x ही रहेगा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। यानी क्या करना होता है, u अपॉन v में है आपका फंक्शन, दोनों वेरिएबल हैं, तो करना क्या होता है, जो नीचे है यानी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, उसका क्या करना है, स्क्वायर। ऊपर अब क्या लिखना होता है, जो नीचे आपका डिनोमिनेटर है उसको सेम एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसका क्या, डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन, न्यूमरेटर सेम और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आपके इसके, और सॉल्व करेंगे आ जाएगा। अब यदि आपको ये u अपॉन v में अगर ऐसे लिखा हुआ है, x को u माने, साइन x को v माने, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो v स्क्वायर, v सेम डेरिवेटिव ऑफ u माइनस का साइन, u सेम, u क्या रहेगा, सेम रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ v
डेरिवेटिव ऑफ v, इस प्रकार ये हम इसको लिखेंगे। यानी नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं अगर u अपॉन v में आपका फंक्शन है तो। अगर इस प्रकार हमने देखा प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवीजन में हो वेरिएबल फंक्शंस आपके, तो किस प्रकार हम उनका डेरिवेटिव कर सकते हैं। ये रिजल्ट्स हैं, हम ध्यान में रखेंगे और एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चंस करेंगे। अब आगे देखते हैं हम क्या रहेगा। अब हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन कि अब कोई कंपोजिट फंक्शन है उनका डेरिवेटिव क्या कैसे करें। कंपोजिट फंक्शन का तो हमें पता ही है और वो चेन रूल से करेंगे। हम कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि आपका एक फंक्शन है gx sin x है और मैं एक फंक्शन कहूं कि hx है x स्क्वायर है। अगर यहां हम g(h) यदि हम लिखते हैं और कोई एलिमेंट h लेते हैं तो आप इसको g(hx) लिख सकते हैं। g और hx क्या है आपका x स्क्वायर, hx फंक्शन क्या है आपका x स्क्वायर, हमने लिख दिया। अब g को हटाना है। g किस प्रकार आपका कन्वर्ट होता है, यानी कोई एलिमेंट x इनपुट करते हो तो आउटपुट क्या होती है, उसको किसका एंगल बना दिया जाता है, साइन का एंगल बना दिया जाता है। यहाँ एलिमेंट x स्क्वायर जो इनपुट किया है और g का इस प्रकार हटेगा, इसको साइन का एंगल बना दिया जाएगा x स्क्वायर। और यदि हम कहें कि हमारा फंक्शन fx sin x स्क्वायर है, हमारा फंक्शन क्या है fx sin x स्क्वायर है, तो आपने देखा ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है gx और hx का। क्योंकि हमने डेरिवेटिव sin x स्क्वायर का तो अभी नहीं सीखा है ना, हमें तो डेरिवेटिव sin x का तो सीखा है कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, बट ये sin x स्क्वायर है, कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन किसी भी फंक्शन का है तो उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम। ऐसे देखिए, हम इसको जैसे मान लेते हैं कि ये gx है, एक को आप sin x को क्या मान लिया, gx मान लिया, x स्क्वायर को क्या मान लिया आपने, hx मान लिया। तो आपको f डैश x निकालना है, तो किस प्रकार निकलेगा वो देखेंगे हम कि हमारा f डैश x कैसे होगा। या तो आप सीधा कर सकते हैं, या तो आप इसको सीधा कर सकते हैं। कैसे सीधा देखते हैं पहले कैसे हो सकता है। आप डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, सीधा f डैश x। पहले आप देखो ये सारे का स्क्वायर नहीं है, केवल एंगल का स्क्वायर है। केवल किसका स्क्वायर है, एंगल का। तो पहले तो साइन का ही फार्मूला लगेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x, और x क्या है आपका x स्क्वायर। ये आपका साइन का डेरिवेटिव होगा। फिर उसके एंगल का करते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। तो ये हुआ कोस x स्क्वायर और मल्टीप्लाई में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा ना, 2 आगे और एक पावर कम हो जाएगी, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2x और कोस ऑफ x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। या आप कैसे कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि आपका फंक्शन fx तो क्या है, sin x स्क्वायर है। आप पुट कर लो, x स्क्वायर को आप t मान लो, x स्क्वायर को आप t मान लो, तो आपका fx फंक्शन क्या हो जाएगा, sin t। हमारा fx फंक्शन क्या हो जाएगा, sin t। अब यदि x स्क्वायर t है तो x, यदि x वेरिएबल है तो t भी आपका वेरिएबल रहेगा। अब ये तो फंक्शन आपका x में है बट ये t में है। यदि आप इसको डिफरेंशिएट करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के होगा तो क्या होगा, देखें f डैश x ये होगा, तो क्या होगा, x का साइन का क्या होगा, कोस ऑफ t। अब डेरिवेटिव ऑफ t होगा, विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं तो d अपॉन dx ऑफ एंगल, जो एंगल आपका क्या है, t है। पहले तो हमने साइन का किया, ये हुआ, और फिर हम एंगल का भी करते हैं ना मल्टीप्लाई में करके, तो डेरिवेटिव ऑफ t। तो क्या होगा, देखें cos ऑफ t और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं। अगर विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं, x होता तो 1 होता, x होता तो क्या होता, 1 होता, और यदि ये कांस्टेंट होता तो 0 होता। बट ये x भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, तो जैसे y का डेरिवेटिव, अगर y का डेरिवेटिव dy/dx होता है तो t का डेरिवेटिव क्या होगा, dt/dx, dt/dx।
dx, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि dt बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट x इसका डेरिवेटिव, क्योंकि x में आपका फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x ऐसे होगा dt बाई डी एक्स। तो यानी f डैश आपका डेरिवेटिव होगा cos ऑफ t और मल्टीप्लाई में dt बाई डी एक्स। अब dt बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। अब t किसको माना है आपने, एक्स स्क्वायर को। अब इसको डिफरेंशिएट करो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो माना है, तो t का क्या होगा dt बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का पावर का हुआ 2x इंटू विद रिस्पेक्ट एक्स कर रहे हैं तो x का 1 हो जाएगा, तो dt बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ रखेंगे हमें सारा x, क्योंकि फंक्शन x में था तो x में ला करके छोड़ना पड़ेगा ना, सारा x में ही ला करके छोड़ना पड़ेगा। कोस t है, t को क्या लिखोगे आप x स्क्वायर, तो कोस x स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में dt dx 2x, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2x। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ भी यही था यहाँ भी यही था, तो आप इस प्रकार अगर चेन रूल से करते हैं तो हम इस प्रकार भी उसको कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कंपोजिट फंक्शन, कोई भी है तो उसका डेरिवेटिव हम इस प्रकार करेंगे। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।